चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। इस बार चैत्र नवरात्रि 9 दिनों की है। जो लोग नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत रखेंगे वे 11 अप्रैल को पारण करेंगे। बता दें कि नवरात्रि का अवसर माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उत्तम माना जाता है। यदि आप भी इस साल चैत्र नवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं तो उसके व्रत नियमों के बारे में आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है। नियम पूर्वक व्रत करने से और सही विधि से पूजा करने से ही चैत्र नवरात्रि का व्रत सफल माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। हमारे आज के स्पेशल रिपोर्ट में आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि व्रत के नियमों के बारे में, ताकि आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके और माता रानी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को कलश स्थापना या घट स्थापना करना चाहिए। कलश स्थापना के साथ हम माँ दुर्गा का आवाहन करते हैं ताकि माँ दुर्गा हमारे घर पधारे और 9 दिनों तक हम उनका विधि विधान से पूजा कर सकें। साथ ही कलश के पास एक पात्र में मिट्टी भरकर उसमें जौ बोना चाहिए। उसे नियमित तौर पर जल भी देना चाहिए। जौ की जैसी वृद्धि होगी उस आधार पर इस साल के जुड़े संकेत आप प्राप्त कर सकेंगे। वैसे भी मान्यता है कि जौ जितना बढ़ता है उतनी माँ दुर्गा की कृपा होती है। यदि आप अपने घर पर माँ दुर्गा का ध्वज लगाते हैं तो उसे चैत्र नवरात्रि में बदल दें। इससे माँ की कृपा बनी रहेगी। यदि आप 9 दिन व्रत नहीं रख सकते तो पहले और अंतिम दिन व्रत रखें। इससे भी आपको नवरात्रि का फल प्राप्त हो जाएगा। नवरात्रि के समय में कलश के पास माँ दुर्गा के लिए अखंड ज्योति जलानी चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ज्योति बुझे ना। साथ ही उसकी पवित्रता का भी ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के समय में माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगर आप यह नहीं कर सकते हैं तो किसी पंडित जी की मदद आप इसमें ले सकते हैं। साथ ही नवरात्रि में लाल वस्त्र, लाल रंग के आसन का उपयोग करें। इसके साथ ही नवरात्रि पूजा के समय माता रानी को लौंग, बताशे का भोग लगाएं। तुलसी और दुर्वा भूल कर भी ना चढ़ाएं, इससे पूजा में विघ्न पड़ते हैं। नवरात्रि पूजा में नियमित रूप से सुबह और शाम को माँ दुर्गा की आरती करें। इससे घर में शांति और अमन बनी रहेगी। साथ में माँ दुर्गा को अड़हुल का फूल चढ़ाएं, क्योंकि उन्हें वह बहुत प्रिय होता है। अगर यह संभव है तो सिर्फ उसी का उपयोग करें। अगर वह फूल ना मिले तो लाल रंग के फूल का भी उपयोग कर सकते हैं। आज के धर्म कर्म में इतना ही। आगे के लिए बने रहें हमारे साथ।